आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, आपने हमसे वादा किया है कि जहां 2 या 3 नर हमसे इकट्ठे हों, मैं उनका मांगा वर दूंगा। इस समय हम सपरिवार आपके पवित्र वेदी के निकट आते हैं, हमारे मनों को शुद्ध कर कि आत्मा की सच्चाई से हम आपकी आराधना स्तुति कर सकें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। होगी आशीषों की बारिश, प्रेम की प्रतिज्ञा को मान, होगा समय जीवन दाया, क्रिस मुक्ति दाता का दान। बारिश आशीष की, बारिश आशीषों की भेज, दया की बूंदें टपकती, बारिश आशीषों की भेज, दया की बूंदें टपकती, बारिश आशीषों की भेज। होगी आशीषों की बारिश, तब नया जीवन प्रबल सबों में पैदा करेगा, आत्मा पवित्र का फल। बारिश आशीष की, बारिश आशीषों की भेज, दया की बूंदें टपकती, बारिश आशीषों की भेज, दया की बूंदें टपकती, बारिश आशीषों की भेज। होगी आशीषों की बारिश, हम पर प्रभु तू भेज, आदर के हमको जिला दे अपने वचन का तेज। बारिश आशीष की, बारिश आशीषों की भेज, दया की बूंदें टपकती, बारिश आशीषों की भेज, दया की बूंदें टपकती, बारिश आशीषों की भेज। होगी आशीषों की बारिश, आज से आरंभ उनका हो, आज अपनी बातों को मानकर यीशु से विनती करें। बारिश आशीष की, बारिश आशीषों की भेज, दया की बूंदें टपकती, बारिश आशीषों की भेज, दया की बूंदें टपकती, बारिश आशीषों की भेज। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की यीशु सहाय। पारिवारिक वेदी की संध्याकालीन आराधना में परमेश्वर पिता के वचन की संगति में मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज के लिए जो मनन का विषय लिया गया है वह हमें मिलता है रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका 10वां अध्याय, उसका 10 और 11 पद। आइए हम सब इसे साथ में मिलकर पढ़ेंगे। रोमियो 10 अध्याय, उसका 10 और 11 पद। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है, क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। आमेन। प्रियो, आज के लिए जो ये विषय लिया गया है उसमें हम लोग एक शब्द पर सबसे ज्यादा गौर करेंगे, जो है अंगीकार। अंगीकार करना। आज के दिन हम लोग देखेंगे कि ये अंगीकार क्या होता है और क्या ये अंगीकार हमारे जीवन में आवश्यक है। यदि हम अंगीकार करें तो हमारे लिए क्या आशीषें रखी गई है। अंगीकार का अर्थ होता है किसी चीज को मान लेना, एक्सेप्ट कर लेना। और वचन हमें
क्या कहता है कि हमें उद्धार पाने के लिए मुंह से अंगीकार करना आवश्यक है। मतलब अपने मुंह से बोलना जरूरी है उन बातों को। आइए प्रियो, इस शब्द को समझने के लिए हम लोग कुछ पुरानी घटनाओं की ओर देखेंगे जो हमें मिलता है पहला शमूएल उसका 17 अध्याय। ये बहुत ही जानी पहचानी घटना है, हम लोग संडे स्कूल से सीखते आए हैं इस बात को। दाऊद ने गोलियत को किस रीति से मारा। आज के दिन हम लोग इसे थोड़ा और गहराई से सीखेंगे और जानेंगे कि क्या गोलियत और दाऊद के बीच में जो लड़ाई हुई उसमें कोई अंगीकार का महत्व था, यदि था तो वो कैसे, और हम लोग उसे अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं। जब हम लोग पहला शमूएल उसका 17 अध्याय देखेंगे, जब हम लोग शुरू से पढ़ेंगे तो हमें पता चलता है कि इजरायली सेना जो है वो पाती बांध कर जाती थी लड़ने के लिए। फलिस्ती सेना भी पाती बांध कर आती थी लड़ने के लिए, लेकिन जब गोलियत आकर ललकारता था तो इजरायली सेना डर कर वहां से भाग जाती थी और वापस अपनी छावनी में आ जाती थी। इजरायली सेना तो परमेश्वर की सेना थी ना, तो उसे इतना डरने का क्या जरूरत था। जब हम लोग पहला शमूएल उसका 17 अध्याय उसका 8 पद देखेंगे तो उसमें गोलियत जो है वो इजरायलियों को ललकार रहा था और वो कह रहा था, तुमने यहाँ आकर लड़ाई के लिए क्यों पाती बांधी है? क्या मैं फलिस्ती नहीं हूं और क्या तुम शाऊल के अधीन नहीं हो? शाऊल एक ऐसा राजा, जब उसे राजा चुना जा रहा था तो वो छुप रहा था। एक ऐसा राजा जो लोगों की बात को ज्यादा मानता था, परमेश्वर पिता की बात को कम मानता था। गोलियत ने इजरायलियों से कह दिया कि तुम तो शाऊल के अधीन रहने वाले हो ना, और इजरायलियों ने उसे मान लिया। वो भूल चुके थे कि वो परमेश्वर पिता की सेना है, वो भूल चुके थे कि वो परमेश्वर पिता के अधीन रहने वाले लोग हैं। उन्हें जब गोलियत द्वारा कहा गया कि तुम तो शाऊल के अधीन रहने वाले हो, और उन्होंने उस बात को मान लिया और वो भागकर, जैसे शाऊल छिप रहा था वो भी छिपने लगे। लेकिन ये गोलियत कितने दिनों तक इजरायलियों को ये बात कहता रहा? जब हम लोग 17 अध्याय के 16 पद में देखेंगे तो उसमें वचन लिखता है, वो जो फलिस्ती था वह 40 दिन तक सवेरे और सांझ को निकट जाकर खड़ा हुआ करता था। 40 दिन तक उन्हें वो ललकार कर कह रहा था कि तुम तो शाऊल के अधीन रहने वाले लोग हो, तुम लोग भाग जाओ यहाँ से। और वो लोग इस बात को सोचकर मान चुके थे, एक्सेप्ट कर चुके थे कि हाँ, हम शाऊल के अधीन रहने वाले लोग हैं और हम लोग गोलियत से नहीं जीत सकते हैं। लेकिन तभी एंट्री होती है हीरो की, और वो हीरो था दाऊद। दाऊद आता है अपने भाइयों को देखने के लिए कि वो कैसे लड़ रहे हैं। वो बहुत ही एक्साइटेड था कि अरे वाह, आज हम लड़ाई देखेंगे। लेकिन वो वहां जाता है तो देखता है कि अरे, इजरायली सेना तो डर के भाग रही है उस फलिस्ती से। वो इस बात को देखता है और वहां के लोगों से पूछने लगता है कि ये क्या हो रहा है। और जो बात दाऊद ने कही वो उसके जीवन के लिए और इजरायलियों के लिए एक बड़ी आशीष बन गई। आइए प्रियो, हम देखते हैं पहला शमूएल 17 अध्याय और उसका 26 पद। तब दाऊद ने उन पुरुषों से जो उसके आसपास खड़े थे पूछा, जो उस फलिस्ती को मार के इजरायलियों की नाम धराई दूर करेगा उसके लिए क्या किया जाएगा? वह खतना रहित फलिस्ती क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे? प्रेज द लॉर्ड। जीवित परमेश्वर की सेना को वो खतना रहित फलिस्ती कैसे ललकार सकता है? उसने अंगीकार किया कि हम शाऊल के अधीन रहने वाली सेना नहीं है, हम परमेश्वर की सेना है, हम उस जीवते परमेश्वर की सेना है जिसे कोई नहीं ललकार सकता। और उसने उस अंगीकार को कभी भी छोड़ा नहीं। वो हर जगह पे उस चीज को बोला। जब उसे शाऊल के सामने ले जाया गया, उसने कहा कि जीवते परमेश्वर की सेना को वो फलिस्ती कैसे ललकार सकता है। जब वो फलिस्ती के सामने गया, गोलियत के सामने गया, उसने कहा, तुम भले ही सोच रहे हो कि मैं शाऊल के अधीन रहने वाला हूं, लेकिन नहीं, मैं जीवते परमेश्वर की सेना से हूं।
जब हम लोग 17 अध्याय उसका 45 पद देखेंगे, तब दाऊद पलिश्ती से कहता है, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। प्रेज द लॉर्ड। दाऊद ने हर जगह इस बात का अंगीकार किया कि मैं परमेश्वर पिता की सेना से हूँ, मैं उस जीवते परमेश्वर की सेना से हूँ, और जीवते परमेश्वर की सेना से हूँ। जब इस बात का वो अंगीकार किया, हर एक के सामने परमेश्वर पिता ने उसे लज्जित नहीं होने दिया। परमेश्वर पिता ने जो जो दाऊद ने कहा वो बातें उसके लिए पूरी कर दी। दाऊद ने कहा, मैं तुम्हें मारूंगा, मैं तुम्हारे धड़ और सिर को अलग कर दूंगा। परमेश्वर पिता ने वो बातें दाऊद के लिए संभव की। हाँ प्रियो, आज हो सकता है आपकी परिस्थितियां विपरीत है, लोग आपसे कह रहे हैं कि तुम इस चीज से नहीं निकल सकते, लेकिन आप उन्हें बता दें कि आप जीवित परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। सच में जब आप अंगीकार करते हैं ना चीजों को, तो वो चीजें आपके लिए होने लगती है। जब आप अंगीकार करते हैं, आपका विश्वास बढ़ने लगता है, और परमेश्वर पिता कहते हैं, यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो, मैं तुम्हें लज्जित नहीं होने दूंगा। प्रियो, परमेश्वर पिता ने आपको वो करने के लिए नहीं बुलाया है जो आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं। परमेश्वर पिता ने आपको वो करने के लिए बुलाया है जो आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते, और वही दाऊद ने करके दिखाया उस अंगीकार के द्वारा। आज के दिन इधर उधर मत देखें, उस अंगीकार को करें, और उस अंगीकार को दृढ़ता से थामे रखें। दृढ़ता से थामे रखना बहुत ज्यादा आवश्यक है। जब हम लोग इब्रानी उसका 10 अध्याय और उसका 23 पद देखते हैं, तो उसमें परमेश्वर पिता का वचन हमें कहता है कि आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहो। जब आप उसे दृढ़ता से थामे रहते हैं, जैसे दाऊद ने थामे रहा, वो एक जगह भी ये नहीं कहा कि मैं शाऊल की सेना से हूँ। उसने हर जगह इस बात का अंगीकार किया कि मैं परमेश्वर की सेना से हूँ, मैं जीवते परमेश्वर की सेना से हूँ। उसने उस अंगीकार को थामे रखा। भले उसे दिख रहा था कि परिस्थितियां विपरीत है, जीतना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन उसने इस अंगीकार को थामे रखा कि मैं जीत सकता हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर की सेना से हूँ। वैसे ही प्रियो, आज परिस्थितियां जैसी भी है, आप दृढ़ता से इस अंगीकार को थामे रहें कि परिस्थितियां बदल चुकी हैं, और वो आपके लिए आज के दिन हो जाएंगी। आमेन। सच में प्रियो, दृढ़ता से थामे रखना इतना भी मुश्किल नहीं है। जब हम लोग पौलुस प्रेरित की कुरिन्थियों की पत्री को देखेंगे, तो हम ये देख पाएंगे कि पौलुस ने जो वचन कुरिन्थियों से कहे थे, उन्होंने बहुत अच्छी रीति से उस अंगीकार को किया था, और उसे वो थाम कर स्थिर भी थे। जब हम लोग पहला कुरिन्थी उसका 15 अध्याय और उसका 1 पद देखेंगे, तो उसमें पौलुस इस बात को कहता है कि ये बहुत ही अच्छी बात है कि तुमने जो सुना था उसे अंगीकार किया, और उसे अब तुम लोग थाम कर भी रखे हो। प्रियो, अपने अंगीकार को दृढ़ता से थाम कर रखें। यदि आपको दिख रहा है कि परिस्थितियां ठीक नहीं है, आप कहें कि परिस्थितियां तो ठीक है, और वो आपके लिए हो जाएंगी। अंगीकार का दूसरा अर्थ होता है अपने लिए भविष्यवाणी करना, टू कन्फेस। जब हम लोग अपने लिए भविष्यवाणी करते हैं, परमेश्वर पिता उन बातों को सुनते हैं और हमारे लिए करते हैं। जब इजरायलियों ने कुड़कुड़ाया था, तो परमेश्वर पिता ने इस बात को कहा कि जो बातें मैंने तुम्हारे कहते सुनी है, वैसा ही मैं तुम्हारे लिए करूंगा। हाँ प्रियो, आज आप जिस बात को कन्फेस कर रहे हैं, जिस बात को बोल रहे हैं, जिस बात का अंगीकार कर रहे हैं, परमेश्वर पिता बिल्कुल वही आपके जीवन में करने जा रहे हैं। जैसे उसने दाऊद के लिए कहा, जैसे उसने दाऊद के लिए किया, वैसे ही वो आज के दिन आपके जीवन में करना चाहता है। जरूरत है कि आप उस अंगीकार को करें, मुंह से बातों को बोले। साइंस भी इस बात को कहता है कि जब हम लोग किसी बात को मुंह से कहते हैं और वो हमारे कानों से हमारे मन में जाता है, हमारे दिमाग में जाता है, तो उन बातों के लिए हम लोग ज्यादा दृढ़ निश्चय हो जाते हैं, और वो बातें हम लोग करने के लिए ज्यादा कोशिश करते हैं, और वो बातें हमारे जीवन में होती हैं। आइए प्रियो, आज के दिन भी हम लोग इस अंगीकार को थामे रहें और परमेश्वर पिता के साथ बढ़ते रहें, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप अंगीकार करें, उस विश्वास में बढ़ें,
और वो आपको आशीष करना चाहते हैं। आइए प्रियो, आज के दिन हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें इन वचनों के लिए, और मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता आपके जीवन में इन वचनों के द्वारा उन्होंने बातें की है, और अब से आप अंगीकार करेंगे, और जैसे दाऊद ने उस फलिस्ती को हरा दिया, वैसे ही आप भी अपने आसपास की हर एक परिस्थिति को यीशु के नाम से हरा देंगे। आमीन। आइए हम दुआ करेंगे। धन्यवाद जीवित महान अनुग्रहकारी पिता, धन्यवाद देते हैं कि आपने यह अवसर दिया कि आपके वचनों से हम लोग कुछ बातों को सीख पाए हैं। निश्चय पिता, अंगीकार आवश्यक है, और आज के दिन जब आपने इस बात को यहाँ प्रकट किया है प्रभु जी, तो निश्चय हर एक प्रियो के मन में इस बात को लाइएगा पिता, कि वो अपने मुंह से अंगीकार करने वाले होने पाए। जैसे मेरे खुदा प्रभु जी, जितने लोग आपके पास चंगे होने के लिए आते थे, आप उनसे पूछते थे कि क्या तुम चंगे होना चाहते हो, और जब वो अंगीकार करते थे कि हाँ मैं चंगा होना चाहता हूँ, आप उनके जीवन में अद्भुत काम करते थे। वैसे ही काम पिता इन प्रियों के जीवन में कीजिएगा पिता। जब ये अंगीकार करें, निश्चय पिता ये अद्भुत कामों को देखने वाले होने पाए। धन्यवाद देते हैं पिता कि आप आशीष कर रहे हैं और हर एक के जीवन में अद्भुत कामों को कर रहे हैं। सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हुए दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन मरकुस रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसका 24 पद में कहता है, इसलिए जो कुछ तुम मांगो प्रतीति कर लो कि वह तुम्हें मिल गया है, क्योंकि वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। मेरे प्यारे पिता, तू महान है, तू अद्भुत है, और तू भय योग्य परमेश्वर है, तू पवित्र है और हर घड़ी हमारे साथ में रहता है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हाँ परमेश्वर, हम आपके नाम को ऊंचे में उठाते हैं। हाँ मेरे पिता, पूरे आदर के साथ हम तेरे सन्मुख आते हैं। हाँ परमेश्वर पिता, इस समय हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने इतनी सुंदर सृष्टि को रचा हमारे लिए, और इसका आनंद आज हम उठा पाते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं इस महामारी के लिए भी, जिसे आपने हमारे जीवन में होने को दिया। हाँ परमेश्वर पिता, क्योंकि ऐसे समय में भी तेरा अनुग्रह हम हर एक के साथ है, क्योंकि ऐसे समय में भी तू अपने लोगों से बातचीत कर रहा है, क्योंकि ऐसे समय में भी आज लोग मेरे परमेश्वर पिता, कई लोग, लाखों लोग परमेश्वर तेरे पास आ रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि ऐसे दुख की घड़ी में भी आप हमें नहीं छोड़े हैं। हम धन्यवाद करते हैं हर एक उन तकलीफों के लिए, उन परेशानियों को होने देने के लिए, क्योंकि आज यही सारी बातें हैं परमेश्वर जो हमें आपके और करीब लाता है, हमें आपके और पास आने देता है। मेरे परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तेरा वचन कहता है तू अति सहज से मिलने वाला सहायक है। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, जब तक हम तुझको पुकारते हैं परमेश्वर, उससे पहले ही तो हमारे साथ होता है। हाँ मेरे यीशु मसीह, इससे अद्भुत और क्या हो सकता है परमेश्वर कि तू हर एक एक पल हमारे साथ होता है। मेरे यीशु मसीह, हम आपसे इस समय दुआ करते हैं, जितने भी लोग आज इस महामारी के कारण दुख में हैं, क्लेश में हैं, मेरे परमेश्वर उनकी तकलीफें आपसे छुपी नहीं है। तो उन्हें जान रहा है, तो उनके आंसुओं को देख रहा है। परमेश्वर, हम आपसे दुआ करते हैं, क्योंकि तू ही वो दाता है जो अद्भुत शांति को दे सकता है। हाँ मेरे परमेश्वर, उन परिवारों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं जिन्होंने किसी भी कारण से अपने प्रियजनों को खोया है, विशेष करके इस कोविड-19 के कारण। मेरे पिता, तो उनके साथ हो लीजिए, उन शोकित परिवार का बल बनिए। हाँ मेरे परमेश्वर, अपने वचनों से उन्हें शांति प्रदान कर। हाँ मेरे पिता, हम आपसे दुआ करते हैं इस समय जितने भी डॉक्टर, जितने भी नर्सेस हैं, जितने भी कंपाउंडर हैं, लैब टेक्नीशियंस है पिता, जितने भी पुलिस कर्मचारी है पिता, हाँ परमेश्वर, जितने भी मीडिया के लोग हैं, हाँ मेरे पिता, जितने भी हमारे सरकार के लोग हैं, मेरे परमेश्वर, हमारे अगुवे हैं जो इस कोविड-19 में लड़ने के लिए अपना सहयोग दे रहे हैं, अपना तन मन धन को दे रहे हैं। परमेश्वर, तो उनके साथ हो लीजिए, उन्हें अपनी बल और सामर्थ को प्रदान करिए, ताकि वो अपने काम को पूरी ईमानदारी के साथ करने पाए। परमेश्वर, तो उनके परिश्रम का इनाम भी उन्हें दे मेरे परमेश्वर, और होने दीजिए कि वो निस्वार्थ होकर के उन लोगों की सेवा टहल करने पाए, पूरे प्रेम के साथ करने पाए। हाँ परमेश्वर, उस कंपैशन के साथ करने पाए, उस तरस के साथ करने पाए पिता। हाँ मेरे पिता, इस समय हम आपसे दुआ करते हैं, इस महामारी के दौरान मेरे परमेश्वर, कई ऐसे लोग हैं पिता जो आज विश्वास में आ रहे हैं,
कई ऐसे गैर मसीही हैं मेरे यीशु मसीह जो तुझको ग्रहण कर रहे हैं कि कितनी ही अद्भुत और भली बात है पिता कि तेरे आने का समय निकट है परमेश्वर, और लोग आज पिता उनकी आत्माएं जीती जा रही हैं। हाँ पिता, हमारा ये दुआ है तुझसे परमेश्वर कि हमारे लोग मेरे पिता जो आज बिना जाने आपको नाश हो रहे हैं उनकी आत्माओं को तू बचा ले परमेश्वर पिता। हाँ पिता, हम आपसे दुआ करते हैं ऐसे कई लोग जो बिना जाने आपको इस पृथ्वी से जा रहे हैं परमेश्वर, ऐसे लोगों को होने दे पिता कि वो तुझको जाने तब इस पृथ्वी को छोड़े। हाँ पिता, क्योंकि ये सच है परमेश्वर कि एक दिन इस पृथ्वी को हमें छोड़ के जाना है, लेकिन पिता हम ये नहीं चाहते परमेश्वर कि कोई भी बिना आपको जाने इस पृथ्वी से जाए परमेश्वर। मेरे कलीसिया के, मेरे घर के लोगों को, मेरे आसपास के लोगों को तो ऐसा तैयार करिए, उनके मनों में ऐसा बोझ को दे मेरे परमेश्वर कि ये सुसमाचार आज उन लोगों तक पहुंचाए जो आज आपको नहीं जानते हैं मेरे पिता। वो खुद में सिमट करके ना रह जाएं, लेकिन वो दूसरों को भी सुसमाचार बताएं, उनकी आत्माओं को भी बचाएं मेरे परमेश्वर, क्योंकि निश्चय आज इस पृथ्वी से हम धन को लेकर के नहीं जाएंगे, लेकिन पिता उस आत्मा को लेकर के जाना चाहते हैं। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि तेरा वचन कहता है जब एक आत्मा इस पृथ्वी में बचाई जाती है उस स्वर्ग राज्य में बड़ा आनंद मनाया जाता है। हो जाने दे मेरे परमेश्वर कि हर एक लोग अपने उस कर्तव्य को जानने पाए, हर एक लोग मेरे परमेश्वर पिता अपने उस सामर्थ को जानने पाए जो आपने हमें दिया है, और वो है पवित्र आत्मा की सामर्थ। हाँ मेरे यीशु मसीह, आपने कहा जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तुम सामर्थ पाओगे, और सारे यरूशलेम, सारे यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। परमेश्वर अपने ऐसे लोगों को तो तैयार कर रहा है, ऐसे लोगों को तो तैयार कर रहा है। हम धन्यवाद देते हैं आपका। और परमेश्वर पिता, हम आपसे दुआ करते होने दीजिए कि हम सब उसी तरस के साथ एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करने पाए, एक दूसरे को हम सुसमाचार सुनाने पाए, क्योंकि तेरा आना निकट है, तेरा आना द्वार पर है मेरे परमेश्वर पिता, और हम नहीं चाहते कि कोई भी इस पृथ्वी में छूटे। हाँ मेरे पिता, जैसा आपका वचन कहता है कि जब हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो प्रतीति कर लो को भी वो तुम्हारे लिए हो गया है। हम विश्वास करते हैं कि आपने हमारी हर एक दुआओं को सुना है, और पिता उन कमजोर, उन दलित लोगों पर भी अपने आशीष को दे जो इस महामारी के कारण अपने जॉब को खो दिए, अपने परिवार के जनों को खो दिए हैं, या फिर परमेश्वर इस महामारी के कारण उन गलत तरीकों को अपनाए हैं परमेश्वर, उन लोगों पर तरस खाइए और अपने अनुसार पिता, अपने इच्छा के अनुसार उन लोगों को तू उन्नत कर। हाँ मेरे परमेश्वर, उनके लिए उपाय करिए। हाँ मेरे यीशु मसीह, मैं अपने कलीसिया के हर एक उन बीमारों को आपके निकट लाती हूँ जो सिर्फ कोविड-19 के कारण नहीं लेकिन अन्य प्रकार की बीमारियों से ग्रसित है। हर एक को तू यीशु के नाम से चंगाई को दे। अब प्यारे पिता, फिर से मैं अपने कलीसिया की, अपने पूरे डायसिस के हर एक अगुवों को भी आपके लहू में छुपाती हूँ, उन्हें और अपनी हियाव से, अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर दे, ताकि वो तेरा सुसमाचार हाँ पिता हर एक लोगों को सुना पाए जो आज आपको नहीं जानते हैं। मेरे प्यारे पिता, हम आपसे ये भी प्रार्थना करते हैं कि हर एक अंधकार की ताकतें जो हमारे घरों में, हाँ मेरे पिता, हमारे समाज में, हमारे कलीसिया में, हमारे डायसिस में काम कर रही है, यीशु के नाम से हम उन्हें लताड़ते हैं परमेश्वर, और पिता उनकी ताकतों को यीशु के नाम से हम खंडित करते हैं, और परमेश्वर तेरी आशीषों को हर एक के लिए रिलीज करते हैं, क्योंकि पिता जिस स्थान में आप होते हैं वहां पे सिर्फ और सिर्फ आनंद और छुटकारा होता है। हम धन्यवाद देते हैं। और परमेश्वर पिता, अब जब हम सोने को जाएंगे हमारे साथ हो लीजिए, रात्रि भर हमें अच्छी नींद, मीठे सपनों को दीजिए, और होने दीजिए कल के नए दिन को हम देखें और वही उत्साह के साथ, वही सामर्थ के साथ हम आपके कामों को करने पाए। धन्यवाद देते हैं पिता। फिर से इस समय को हम हर एक लोग जिस आराधना में शामिल हैं, सुनने वालों को हर एक को दुआ आशीषित कर। धन्यवाद के साथ और विश्वास के साथ इस प्रार्थना को मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। सुनिए और दया से ग्रहण कर लीजिए। आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ बोलेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा और सर्वदा आपकी ही है। आमीन। हम अनुग्रह वचन कहेंगे।
और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के अनुग्रह और यीशु पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ संग सर्वदा बनी रहे। आमेन। आप सबों को यीशु सहाय